फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया टू ऑल ऑफ यू। सीबीएसई क्लास 9th और क्लास 11th के ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के डेलीगेट्स न सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट से मिले बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ सीबीएसई को भी अपना ज्ञापन मतलब कि अपना मेमोरेंडम सौंपा। और जिस तरह से उन्होंने बातें बताई है कि इसके अनुसार उनकी बातों को डिफरेंट लेवल पर सुना गया है। हालांकि सीबीएसई ने इस बात के लिए अश्योर नहीं किया, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आई है उसके मुताबिक सीबीएसई भी इस बात के लिए सहमत है कि स्टूडेंट के साथ रियायत होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की बातें सीबीएसई ने उन डेलीगेट्स को बताई है और उन्होंने अपनी बातें को सामने रखा है, उसके मुताबिक सीबीएसई ने कहा है कि इस विषय पर फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन मोड में टीचिंग का जो रिजोल्यूशन है पास किया था और उसके बाद देश भर में ये सारे सिस्टम लागू कर दिए गए थे। तो सीबीएसई के भी हाथ बंधे हुए हैं, वह कुछ नहीं कर सकती है अपने लेवल पर जब तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस विषय पर फाइनल डिसीजन नहीं देती है। इसके बाद प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के डेलीगेट्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से मिले और वहां पर भी अपना मेमोरेंडम दिया और अपनी बातों को बताई। तो वहां पर बताया यह जा रहा है कि इनकी बातों को सुने जाने के बाद कहा गया कि इसी तरह का एक मैटर अभी सब जुडिस है, मतलब कि कोर्ट में है और उसकी प्लिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ सीबीएसई को रेफर कर दिया गया है। तो इस विषय पर एक कंसिडरेशन चालू है, मतलब कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर आईसीएसई क्लास 9th और क्लास 11th इज स्टिल ओपन। और इस विषय पर कहा गया है कि न सिर्फ क्लास 9th और क्लास 11th बल्कि प्राइमरी लेवल के एग्जामिनेशन मतलब स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 8 तक के एग्जामिनेशन स्कूली लेवल के हैं, उसको भी ऑनलाइन मोड में कराने पर विचार किया जा रहा है। और इसको लेकर सभी एस्पेक्ट को जांच पड़ताल करने के बाद ही डिसीजन लिया जाएगा। जैसा कि डेलीगेट्स ने बताया कि ऑनलाइन मीडिया या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट के साथ डिफरेंट लोग कैंपेन चला रहे हैं, इससे भी गवर्नमेंट इस बात से सहमत नहीं है। और गवर्नमेंट चाहती है कि कोई भी काम डेमोक्रेटिक तरीके से होना चाहिए और इसको लेकर उन्होंने सीबीएसई और अन्य सारे संगठनों से बातचीत करने के बाद अपना डिसीजन देने की बात कही है। चूंकि यह मैटर को लेकर बहुत सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं और यदि एक बार ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन की बातें कही जाती हैं तो कुछ और लोग भी होंगे या कभी भी भविष्य में इस तरह के सिस्टम बार बार आ जाएंगे जब स्टूडेंट कहने लगेंगे कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही हमारा ले लो, पिछली बार आपने ले लिया था। तो इन सारे सिचुएशन से बचाने के लिए और स्टूडेंट के रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि क्लास 9th में स्टूडेंट जब पास करेंगे तो क्लास 10th में उनको प्रमोशन मिलेगा, उसी तरह से क्लास 11th के स्टूडेंट को क्लास 12th में प्रमोशन मिलेगा। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा है कि ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन के बाद जो रिजल्ट का असेसमेंट फाइनल होगा वह फाइनल होगा और इसको लेकर किसी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, जैसा कि 2020 के बोर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के लिए था, जब उन्होंने मार्क्स मेथोलॉजी मतलब स्टूडेंट को मार्क्स देने का एक सिस्टम लाया था। इसके बाद कई सारी कंट्रोवर्सीज हो गई, बहुत सारे स्टूडेंट अनसेटिस्फाइड थे। तो इस बार क्लास 9th और क्लास 11th के एग्जामिनेशन अगर ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करने के आदेश दिए जाते हैं तो इसके जो बैड एस्पेक्ट हैं या फिर असंतुष्टि की बातें हैं, इसको लेकर भी बहुत सारे लोग विचार कर रहे हैं। और जब तक इन विषय पर कंफर्म नहीं होगा, जैसा कि प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के डेलीगेट्स ने बताया, गवर्नमेंट कोई निर्णय नहीं देने जा रही है। तो इस जानकारी के लिए एक थम्स अप बनता है। यू कैन कंसीडर टू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।